नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आयोजित हुई रीट पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 दिनों तक महापरीक्षा के तौर पर आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की चौथी पारी का प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल हो गया। इस बार परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र वापस लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न पत्र वायरल होने से परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो ये पेपर वायरल हो रहा है ये चौथी पारी का पेपर है और ये किसी असामाजिक तत्व की कारस्तानी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर से पेज फाड़ के फिर उसके बाद में उसने फोटो खींच के वायरल किया है। तो हम बोर्ड से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस अभ्यर्थी को पकड़कर उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा दे। रीट का पेपर वायरल हुआ, उसको हमने गहनता से जांच की तो उसमें कई चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो वो ठीक किया हुआ है, यानी कि हल किया हुआ है, और उसमें कई प्रश्नों का गलत जवाब दे रखा है। ऐसे में पेपर हल होने के बाद वो बाहर निकला है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लेकर कौन आया, क्योंकि सरकार ने पेपर ले जाने के लिए साफ मना कर दिया था और दे भी नहीं रहे थे अभ्यर्थियों को। ऐसे में बार कैसे आया, तो इसमें बार कोड लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री जी से सबसे मैंने बात की है कि इसकी बार कोड की स्कैनिंग करा के जांच करवाई जाए कि कौन से परीक्षा सेंटर से बाहर आया, कौन से विद्यार्थी ने वहां से बाहर लेकर आया। वहीं महाराजा कॉलेज की जमीन आवाप्ति का विरोध लगातार जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमीन आवाप्ति के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से धरना अब भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार और अन्य कार्यकर्ताओं ने जेडीए को जल्द से जल्द फैसला वापस लेने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इस मामले में शीघ्र फैसला वापस नहीं लिया गया तो एनएसयूआई आंदोलन को और उग्र करेगी। एनएसयूआई की ये मांग है कि वहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं उसको भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाए। इसीलिए हम पिछले 15 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज हमारे भूख हड़ताल हमने चालू की है, उसका 3रा दिन है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती जब तक हम इस मांग से नहीं उठेंगे। जयपुर में बीते 2 महीने से बदहाल पड़ी सफाई व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद जगी है। आज से निगम ग्रेटर की नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ग्रेटर के मालवीय नगर जोन को 65 नए हुपर दिए गए हैं और ये RFID सिस्टम के जरिए कचरा कलेक्शन किया करेंगे, लेकिन अब लोगों को कचरा उठाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कचरा संग्रहण को लेकर के लोगों पर शुल्क लगाया जाएगा और इस आधार पर अब शहर का कचरा संग्रहित किया जाएगा। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आप सभी ने देखा है कि ये हुपर्स की कैपेसिटी भी जो पहले चला करते थे पुराने हुपर्स, उससे डबल कैपेसिटी है इसमें और संख्या भी ज़्यादा है। हर वार्ड में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 से 5 हुपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह है रहा है ये नई व्यवस्था। और साथ ही इन हुपर्स में पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे अलग से एक एंगल लगाया हुआ है, उसमें गाय की रोटी का भी एक अलग से बॉक्स लगेगा, जिसमें गाय की रोटी जो है गाय माता तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता रही है कि हर पहली रोटी गाय के लिए निकलती। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सादुलगंज स्थित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। भामाशाह की ओर से निर्मित किए गए इन निर्माण कार्यों पर डॉक्टर कल्ला ने खुले दिल से भामाशाह की प्रशंसा की। वहीं भामाशाह ने भी शिक्षा मंत्री का दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने रीट परीक्षा को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में रीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करवाई गई। वहीं जिन लोगों का विरोध करने का काम है वे विरोध करते रहेंगे। साथ ही इस समय से पूर्व नहीं पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को भी कल्ला ने खरी खोटी सुनाई। और जो व्यक्ति मान लीजिए कुछ पेपर अंदर से लेकर के आया तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन, इससे पहले तो वायरल नहीं हुआ ना, सब पेपर आउट नहीं हुआ। अब जिन लोगों की आदत ही है विरोध के लिए विरोध करना, वो करते रहेंगे। बीकानेर के सारुंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं के ढांचे को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों की ओर से विद्यालय पर तालाबंदी की और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की स्थापना सन 1972 में हुई थी। आज तक 50 साल बीत जाने के बावजूद भी ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ही है, जबकि वर्तमान में विद्यालय में छात्र संख्या 200 से ऊपर है।
अभी प्रवेश चालू है। ग्रामीण लंबे समय से विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होता तब तक अनिश्चितकालीन धरना और तालाबंदी जारी रहेगी। सिरोही में पाक विस्थापित परिवार के बच्चों को अब स्कूल में एडमिशन मिलेगा। स्कूल में एडमिशन को लेकर के न्यूज़ 18 ने खबर चलाई थी प्रमुखता के साथ और इसका असर हुआ। कई दिनों से पाक विस्थापित बच्चों को सरकारी स्कूल में और सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेवदर के एसडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है अस्थायी एडमिशन जारी करने के लिए। केंद्र सरकार ने तारंगा हिल्स से अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया और आबू रोड के आदिवासी बहुल इलाकों में रोजगार के अवसर दिए हैं। साल 2024 के चुनाव से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। टोंक जिले के बनेठा में बन रहा ईसरदा बांध का निर्माण कार्य बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। बनास नदी पर बने ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के सैकड़ों गांवों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। बनास नदी में पानी बढ़ने के बाद डैम के डायवर्जन चैनल के 3 गेट खोले गए। बनास नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इसका जायजा लिया। और बाद 12 में बदहाल सिस्टम की बदहाल तस्वीर छबड़ा की मुंडला पंचायत के कछावन गांव की है, जहां पर पार्वती नदी के किनारे गांव का नदी में पानी आ जाने के चलते अपने निकटवर्ती कस्बे छबड़ा से संपर्क कट गया और ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग बीमार महिला गुलाबबाई को छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने अपनी जान की बाजी लगा करके बुजुर्ग महिला को नदी पार करवाई। एक खाट पर बुजुर्ग महिला को लिटाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इस खाट को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार कराई। ये तस्वीरें सामने आई है, 12 की तस्वीरें हैं। तेज बारिश के बाद नदी में पानी की आवक अब लगातार बढ़ रही है और गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। वहीं अब खबर दौसा जिले से, जहां पर मानपुर इलाके में बड़ा हादसा टल गया। रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर पलटा है। खबर लगते इलाके के लोगों का जमावड़ा लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की खबर दी। बताया जा रहा है कि टूटी सड़क के कारण ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे खेत में ये ट्रक पलट गया। तो हनुमानगढ़ जिले के कोहला गांव से हड्डारोड़ी हटाने की मांग को लेकर 49 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जनाक्रोश रैली निकाली। बरसात के बावजूद काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने और जिला प्रशासन के खिलाफ यहां पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हड्डारोड़ी शिफ्ट करने से पूरा गांव बदबू से परेशान है। 49 दिनों तक धरना प्रदर्शन के बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। आज हम कोला गांव से हड्डारोड़ी हटाने के लिए आक्रोश रैली के लिए आए हैं। हालांकि बरसात आ गई, व्यवस्था खराब हो गई, टेंट फट गए। जो प्रशासन चाहता है वो हो सकता है, भगवान हमारे थोड़ा खिलाफ हो, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं और हड्डारोड़ी हटा के एकदम लेंगे। तो वहीं उदयपुर के सायरा इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई। जानकारी के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, सायरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शॉर्ट सर्किट से यह आग लगना सामने आ रहा है। तो उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की तैयारियों को लेकर के मेले में लगने वाली स्टॉल और झूलों की खुली नीलामी का आयोजन सहेलियों की बाड़ी में किया गया। इस दौरान बोली लगाने वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोली लगा करके अपनी अपनी दुकानों का आवंटन करवाया। भरतपुर जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने बलात्कार के मामले में आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार किया। करीब 1 माह पहले एक युवक की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उसकी पत्नी बीमारी का इलाज कराने के लिए गोपालगंज में एक डॉक्टर मसरुद्दीन के निजी क्लिनिक पर गई थी, जहां पर इस डॉक्टर मसरुद्दीन ने
पत्नी को ड्रिप के बहाने दुकान के अंदर बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने डॉक्टर से इसके बारे में जब पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैंने तेरे साथ बलात्कार किया और इसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता के पति का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे और उसकी पत्नी को धमकाया कि अगर इस घटना को लेकर किसी को भी बताया तो वो जान से मार देगा और वीडियो को वायरल कर देगा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। थाना गोपालगढ़ क्षेत्रीय एक व्यक्ति ने रिपोर्ट कराई थी कि मेरी पत्नी घर पर अकेली रहती है, मैं ड्राइवरी करता हूँ और मेरी पत्नी करीब 1 महीने पहले गोपालगढ़ में एक डॉक्टर है मसरुद्दीन, उसके क्लिनिक पे दिखाने गई थी। तो उसको ड्रिप में कुछ मिला के और बेहोशी की हालत में उसके साथ में बलात्कार किया। जो आरोपी है मसरुद्दीन, उसको गिरफ्तार किया गया है। चूरू जिले में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। यहां पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी के साथ ही जिले में कोरोना एक्टिव केसेस अब 13 हो गए हैं। जिला कलेक्टर सिन्हा को अभी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जुलाई महीने में अब तक 48 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 13 मामले अभी भी एक्टिव हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बादल खूब बरसे और लंबे समय से रूठे मानसून को लेकर के चित्तौड़गढ़ पर मानसून की मेहरबानी देखने को मिली। मुख्यालय पर यहां दिन भर बूंदाबांदी और रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। वहीं दूसरी ओर जिले के उपखंड मुख्यालय पर आसमान में से जमकर बारिश हुई। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जिले में विभिन्न स्थानों पर कांवड़ यात्रा का भी आयोजन किया गया और इस दौरान बारिश में इन धार्मिक यात्राओं का आयोजन हुआ। तो राजसमंद जिले के सोनारकुड़ी गांव में बारिश के कारण मिट्टी की दीवार रह गई, जिससे हादसा हुआ और 45 भेड़ बकरियों की दबकर मौत हो गई। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के पचेरी कला में एक सोए हुए परिवार पर 3 युवकों ने लाठियों से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस के पार्षद बसंत बोहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया। अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षद ने 3 कनस्तर पीट कर अविरोध प्रदर्शन भी किया। नागरिकों ने मुझे बताया गौरी शंकर तुलसाराम, मदन लाल तुलसाराम, गीता देवी श्रीराम, रेवंत राम तुलसाराम, रोहनकंड तुलसाराम, महेंद्र पुत्र मोहनलाल, इनके 69A के तहत पट्टे बनाने के लिए 7/2/22 को इन्होंने आवेदन किया था। आज तक इनके पट्टे नगरपालिका द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि इनकी जो स्वामित्व की भूमि थी उसके पट्टे इनको कह रहे हैं आप पट्टे ले लो। जो राजकीय भूमि है उसका पट्टा इनको राशि बुलवा के नहीं किया जा रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया आज भीमपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर देखा। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े गांव से निकल करके द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। तो बाड़मेर के पचपदरा थाना इलाके के रिफाइनरी के पास देर रात को रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी मजदूरों के साथ मारपीट कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईवे पर जाम लगने से बड़ी संख्या में वाहनों की लाइनें लग गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पचपदरा और बालोतरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूरों से समझाइश की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी के पास मदीना होटल में देर रात को मजदूर खाना खा रहे थे। इसी दौरान
रॉयल्टी कार्मिकों ने मजदूरों के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तो बाड़मेर में चोरी की वारदातों के विरोध में मंडी व्यापारियों की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े किए। दरअसल जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी प्रशासन से चोरों पर कार्रवाई करने, चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि मंडी में अस्थायी चौकी स्थापित करने और गार्ड लगाने समेत कई मांगे कर रहे हैं। पूर्व में 21 तारीख को मंडी यार्ड में करीबन रात्रि में 9 बजे एक व्यापारी के साथ में तमंचा दिखाकर उसको लूटने का प्रयास किया गया और ये तो एक बहुत बड़ी बात थी कि उस व्यापारी ने उसका लुटेरे का डटकर मुकाबला किया और वो लुटेरा भाग गया। ये हम सभी मंडी व्यापारियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न है कि हम यहाँ पर व्यापार करते हैं, जहाँ हमारे पास में रात दिन कई प्रकार की जो चीज़ें होती है उसकी चोरियाँ होती रहती है और हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ी ये सेंध है और हम निरंतर ये मंडी से भी प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे आज से 3 दिन पहले जो तमंचा दिखाकर हमारे व्यापारी को लूटने का मारने का प्रयास किया गया, उन मुलजिमों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जो आए दिन चोरियां हो रही है उन चोरियों की जो हम समय समय पर FIR दर्ज करवाते हैं, बंद करवाते हैं, उसके बाद भी कोई आज दिन तक हल न निकला, न कोई चोरी करने वाले गिरफ्तार हुए। चोरों के हौसले बुलंद हैं, उस संबंध में भी एक प्रयास करके और हमारे व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। उधर भीलवाड़ा के गोडला के निकट मुजरास टोल नाके के पास में स्कूल बस में आग लगी। आग की सूचना पर अचानक आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद टोल नाके के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। सूचना पर कारोई थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और 2 दमकलों और पानी की टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। बस में 11 बच्चे और 8 स्कूल के स्टाफ मौजूद थे।